घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN ट्रिक फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। रविवार के डबल हेडर का दूसरा मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुंबले। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पिछले साल भी इन दोनों टीम ने अपने IPL का सफर एक दूसरे के खिलाफ खत्म किया था, लेकिन तब से लेकर अब कहानी काफी बदल चुकी है। तब फाइनल में खेले थे, अब एक निराशाजनक सीजन आमने सामने खत्म करेंगे। क्यों रहा ये सीजन ऐसा इन दो टीम्स के लिए? इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि दोनों टीम अगर आप पिछले साल देखें तो फिर उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहा, और वो शायद डिक्टेट कर किया उनके लिए कि कैसे वो खेले पूरा 20 ओवर। लेकिन इस बार दोनों टीम का इतना साझेदारी नहीं रहा है, SRH के लिए और KKR के लिए भी, और उस वजह से दबाव जो आया है मिडल ऑर्डर की, तो वो शायद दोनों टीम सही तरीके से नहीं ले पाए और वहाँ पे फिसल गए, और इसलिए क्वालिफाई नहीं हुए दोनों फाइनलिस्ट ऑफ लास्ट ईयर चैम्पियन टीम KKR। दोनों टीम क्वालिफाई नहीं हुए, और कभी कभी आपका बैटिंग का परफॉर्मेंस भी बॉलिंग पे भी असर हो जाता है, और यही हुआ है दोनों टीम को। जब इन दो दलों को आप देखते हैं तो कौन से खेमे में ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है? किस टीम से हम ज़्यादा प्लेयर्स रिलीज होने की उम्मीद रख सकते हैं? ज़्यादा रिलीज़ करने का ज़रूरत नहीं है दोनों टीम के लिए। मुझे लगता है कि दोनों का शायद 3 प्लेयर यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन KKR के लिए सोचना पड़ेगा कि कप्तान को क्या करना है। अजिंक्य रहाणे चॉइस भी नहीं है उनको। अजिंक्य बहुत बढ़िया कप्तानी किए हैं, मतलब उनका लीडरशिप रिस्पेक्ट जो है अजिंक्य की, और उनकी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी तरीके से वो खेले हैं। अगर आपको लंबा देखना हो 3-5 साल तो फिर शायद आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन अगले साल के लिए आपको चॉइस नहीं है। अजिंक्य को कप्तान बनाएंगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ओपनिंग पार्टनरशिप फिर से कौन रहेगा, और बॉलिंग में शायद एक आध बदलाव लेके आना पड़ेगा SRH के लिए भी। शमी का थॉट प्रोसेस उनके पास जो है वो सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है, और एक एक्सपीरियंस स्पिनर अगर उनको मिल जाता है तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा उनको। दोनों पर गौर फरमाना चाहूँगा। पहले रहाणे की अगर बात करें, अगर वो कप्तान रहते हैं तो क्या उनका ओपन करना आवश्यक है KKR के लिए, विच वुड ऑल्सो मीन कि उन्हें किसी डोमेस्टिक विकेट कीपर की ज़रूरत जो नीचे बैटिंग कर सके? हाँ, एक तो वो एक ऑप्शन है, अगर ओपन कर सकते हैं तो वो करना है, क्योंकि पावर प्ले में काफ़ी अच्छे खेले हैं इस साल और पिछले साल में भी, तो मुझे लगता है वो एक ऑप्शन है। फिर दूसरा ओपनर ओवरसीज़ या इंडियन अनकैप्ड बैट्समैन भी हो सकता है। लवनीत सिसोदिया है, लेकिन पता नहीं उनको खिलाएंगे, इस साल तो नहीं खिलाए, तो फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। वेंकटेश अय्यर का उनको सोचना पड़ेगा, इतना पैसा दिए हैं तो शायद उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर लेना भी है तो फिर ऑक्शन से वापस ले, क्योंकि उतना पैसा अगर आप नहीं ले पाएंगे पर्स, तो आपको प्लेयर्स भी मिलना मुश्किल हो जाता है ऑक्शन। और सनराइजर्स के खेमे में जो दो कुछ डाउट्स वाले नाम थे, उनमें एक मोहम्मद शमी, ईशान किशन ने क्या थोड़े डाउट्स कम कर दिए हैं अपने पिछले मैच के प्रदर्शन? ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप एक इंडियन लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास है तो फिर आपको जितना लीवे दे सकते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन अच्छा हुआ SRH के लिए कि ईशान पिछले मैच में रन बनाए। आखिरी सवाल, दिल्ली में है ये मुकाबला, काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। सनराइजर्स इस सीज़न में आए थे 300 की उम्मीद के साथ, क्या देखने को मिलेगा? पिछले चार मैच तो KKR आसानी के साथ जीते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार SRH शायद आगे निकलेगी। लेकिन 300, हाँ यार 300 तो नहीं होगा। 300 तो नहीं होगा। शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ये सुन लिया आपने अनिल कुंबले की राय। जैसा इन्होंने बताया, सनराइजर्स हैदराबाद अपने पिछले 4 मुकाबलों में KKR के खिलाफ उन्होंने हार सही है। क्या इस बार पासा पलटेगा? ये था म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN ट्रिक फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक मौका एक
इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।